हेलो स्टूडेंट्स। अब हम कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 का चौथा प्रकरण प्रश्न संग्रह 4.1 का चौथा, पांचवा, छठवां सवाल हल करेंगे। हम जो है यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। अब हम आगे का सवाल हल करेंगे, चौथा, पांचवा और छठवां सवाल। अभी हमारा चौथा, पांचवा, छठवां। अब देखो यहाँ पे चौथा सवाल क्या बोला है। एक छोटा मकान 3 व्यक्ति 8 दिन में बना सकते हैं, तो वही व्यक्ति मतलब एक छोटा मकान 3 व्यक्ति 8 दिन में बना सकते हैं, वही मकान 6 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पे देखो एक ही मकान है, मकान एक ही है और 8 दिन में मतलब 8 दिन में 3 व्यक्ति बना रहे हैं, तो 6 दिन में कितने व्यक्ति बनाएंगे। माना 6 दिन में x व्यक्ति बनाएंगे। अगर मान लो हम मान लेते हैं x व्यक्ति, तो हमें पता है कि यहाँ पे देखो एक मकान है, 3 व्यक्ति है, 8 दिन में बना रहे हैं। मतलब ये हमारा कौन सा अनुपात हुआ, मकान एक है, इसका मतलब यहाँ पर 3 व्यक्ति 8 दिन में, तो 6 व्यक्ति जो है वो 6 दिन में कितने व्यक्ति हम लोग बना सकते हैं। मतलब 3 जन अगर खाली मकान बना रहे हैं तो ये जो है यहाँ पर, तो हमारा ये कौन सा होगा, अप्रत्यक्ष, प्रतिलोम में आ जाएगा। हम लोग 8वीं में पढ़े थे ना, अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ये तो अप्रतिलोम, ठीक, प्रतिलोम में आ जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, प्रतिलोम में आया तो इसका मतलब क्या हुआ, इनका गुणनफल, जो इनका गुणनफल है 3 गुणे 8 और इसको हमने माना x है, तो यहाँ पर देखो 3 व्यक्ति है तो x व्यक्ति 6 दिन में, मतलब 3 व्यक्ति 8 दिन में, x व्यक्ति 6 दिन में, प्रतिलोम है। इसका इनका गुणनफल क्या होगा, अचर होगा। तो यहाँ पे हमें x का मान निकालना है। x का मान कैसे निकालोगे, 8 को 6 को पक्षांतर करोगे तो x बराबर क्या होगा, 3 गुणे 8 बटे 6, तो 3 गुणे 2 6, 2 गुणे 4, तो x बराबर कितना आ गया, 4। यानी कि 6 दिन में वो मकान बनाने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता पड़ी, 4 व्यक्ति की आवश्यकता पड़ी। तो इसको हमें स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा। तो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि देखो यहाँ पर ये हमारा आंसर लिखने का स्टाइल, ये जो है मकान बनाने के लिए लगे दिनों की संख्या और बनाने वाले संख्या में प्रतिलोम होता है, विलोम अनुपात होता है। तो यानी कि क्या हो गया, जो व्यक्ति की संख्या है और दिनों की संख्या का जो गुणनफल है वो अचर है। इसके लिए देखो हमने क्या किया, माना 6 दिन में मकान बनाने के लिए x व्यक्ति जरूरी है, तो क्या होगा, x गुणे 6 बराबर 3 गुणे 8, फिर 6 को पक्षांतर किए तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिला, x बराबर 4। यानी कि ये जो है 6 दिन में मकान बनाने के लिए 4 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। जैसा प्रश्न में कथन है वैसे ही आंसर लिखना। अब हमारा देखो अगला सवाल है, वो है 5वां सवाल, निम्नलिखित अनुपात को प्रतिशत में रूपांतरित करो। अब हमें इसको प्रतिशत बनाना। हमने तीसरा सवाल हल किया था ना पिछले वीडियो में, तो उसमें हमने देखो प्रतिशत को संक्षिप्त रूप में लाए थे। अब हमारे संक्षिप्त रूप में इसको प्रतिशत में लाना है। प्रतिशत यानी कब होगा, जब तुम्हें पता है बटे में 100 अगर आया, हम लोग पढ़े थे ना, b जो है अगर 100 होगा उत्तर पद, यानी कि जो दूसरा पद है वो अगर 100 है तो वह प्रतिशत में हुआ। अब यहाँ तुम्हें दिया 15/25, यानी 15/25, तुम्हें यहाँ पे 100 लाना है, ठीक है। तो 100 कैसे आएगा, ध्यान देना, किससे गुणा करने पर 100 आता है। देखो 25 को 4 से गुणा करने पे 100 आता है, मगर तुमने 25 को 4 से गुणा किया, 100 तो आ गया, मगर हमारा सवाल ना बदले, इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 से यहाँ भी गुणा कर देंगे, मतलब सवाल भी ना बदले। और हमने अनुपात का तीसरा गुणधर्म पढ़े थे ना, कि हम किसी भी शून्यता संख्या से गुणा करते हैं या भाग करते तो अनुपात अपरिवर्तित होता, मतलब अनुपात में परिवर्तन नहीं हुआ। देखा है तो 4 और 4 कट गया, कट करके नहीं दिखाना है, कट गया। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ हम लोग करेंगे, 15 गुणे 4, 25 गुणे 4 क्या मिला, 60/100। हमें क्या करना है, यहाँ पे हमको संक्षिप्त रूप में नहीं लाना है। यहाँ हमको देखो प्रश्न में संक्षिप्त रूप में नहीं लाना है, हमें इसको प्रतिशत के रूप में लाना है। तो यहाँ पे हमें 100 आना चाहिए, तो प्रतिशत क्या हुआ, 60%, बटे में 100 आ गया और फिर उसको प्रतिशत में लिखना है, तो आंसर क्या होगा, 60%।
तो ये कैसे लाए हम, 4 से ये कर, मतलब हमें बटे में 100 मिलना चाहिए। दूसरा देखो क्या बोला है, 47 अनुपात 50। अनुपात हल करते समय हम बटे में लेके लिखते हैं। यहाँ 50 है तो तुम्हें पता है 50 गुणे 2 100 होता है, लेकिन हम यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे ताकि हमारा प्रतिशत जो हमारा अनुपात है वो बदले नहीं। तो 47 इंटू 2 कितना हुआ, 94/100। कितना प्रतिशत हुआ, 94%। ठीक है। तीसरे में क्या दिया है, 7 गुणे 10। अभी 10 को हमें 100 में लाना है तो 10 गुणे 10 100 होता है। तो यहाँ पे भी 7 गुणे 10, 7 गुणे 10 कितना हो, 70% फिर चौथा देखो, अब यहाँ पे देखो तुम्हें क्या बोला है, 546/546 बटे 600, 546/600। अब यहाँ देखो बटे 600 है, हमें लाना है 100, प्रतिशत में लाना मतलब 100 करना है। जैसे अभी ऊपर हमें गुणा करने पर हमको 100 मिल जा रहा था ना, यहाँ पे देखो भाग करने पर 600 को 100 से भाग दी, मतलब 600 को जो 6 से भाग दिया तो देखो 100 मिलता है। जिसके लिए यहाँ पे क्या किए, भाग का चिन्ह। हम लोग अनुपात का तीसरा गुणधर्म पढ़े थे ना कि किसी भी जो है अनुपात को अगर शून्येतर राशि से गुणा या भाग करने पर वह अपरिवर्तित होता है। देखो यह अपरिवर्तित हो गया तो भाग किया गया है, तो यहाँ पे भाग का चिन्ह लगाए तो 600 भागे 6 कितना हुआ, 100। और यहाँ पे 546 को 6 से डिवाइड किए 91, 546 को 6 से भाग दिए 91, तो यहाँ पे कितना परसेंट आया, 91%। ठीक है। तो मतलब ज़रूरी नहीं कि तुम्हें गुणा ही करना है, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे प्रतिशत में लाना है, इसके लिए तुम गुणा या भाग क्या करना है वो देखना, बटे में 100 लाना है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा पाँचवा देखो क्या बोला है, 7/16। अब देखो यहाँ पे 16, वहाँ पे तो इसके पहले वाले सवाल में तो 600 था, तो 600 को तुमने 6 से भाग दे दिया तो 100 आ गया, लेकिन यहाँ पे अभी 16 आ गया। इसको ना तो किसी से भाग देने पे 100 आएगा, ना किसी से गुणा करने पे 100 आएगा। तो अभी हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 100 लाना है, मतलब हमें बटे में, ये 7 बटे तो 16 है, हमें बटे में 100 लाना है। तो क्या किए यहाँ पे देखो, 7 बटे 16 लिखे और बटे में 100 लाना है तो बटे में 100 ले आए, मगर बटे में 100 ले आए तो हमारा सवाल बदल जाएगा। इसके लिए क्या किया, यहाँ भी 100 लिख दिए, क्योंकि 100 से गुणा भाग करने पर सवाल हमारा अनुपात अपरिवर्तित हुआ है। ये कट नहीं करना है, ये बता रही हूँ समझाने के लिए। तो तुम्हारा क्या हो गया, ये 7 बटे 16, हमें बटे में 100 लाना है तो बटे में 100 ले आए, क्योंकि ये किसी से गुणा भाग करने पर 100 नहीं आ रहा है। तो यहाँ तो 100 लिख दिए, मगर सवाल न बदले इसके लिए यहाँ भी 100 लिखे। लेकिन जो बटे का 100 है उसको कुछ नहीं करना, वो वैसे ही रखना, क्योंकि हमको बटे में 100 चाहिए ना। बाकी इनको हम हल करेंगे, ये जो हमको मिला ना इसको हल करेंगे। ये हमको क्या मिला हल करने पे, 700/16। हल करने पे क्या मिला, 700/16। अब 700/16 को क्या करो, यहाँ पे इसको भाग दे दो। तुम चाहो तो कट करके भी लिख सकते हो, चाहो तो भाग करके भी। इसे आंसर आया तो 43.75। देखो 16 4 जा 464, तो कितना बचा यहाँ पे, 60। ठीक है। तो यहाँ पे 16 4 जा 64 होता है, इसके लिए हम 3 पे आए, 6 3 जा 18, 48 कितना मिला, 2 12। ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट लग गया, तो पॉइंट लगाए 120 हो गया। तो 16 7 जा 7 6 जा 42 4 112 कितना बचा, 8। मतलब तुम्हें दशमलव के 2 अंक तक जाना। तो यहाँ पे भाग करके हमको कितना मिला, 43.75, और ये बटे का 100, और फिर इसको बटे के 100 को हमने प्रतिशत में ले आए तो 43.75%। यहाँ पे हमने क्या किया समझ रहे हो, देखो हम लोग क्या किए, 7/16, फिर से एक बार देखते हैं। देखो यहाँ पे हमें क्या बोला है, 7/16। तो तुम्हें पता है जो 16 है ना तो किसी से भाग करने पर 100 आता है और न ही किसी से गुणा करने पे 100 आता है। तो हमने क्या किया, हमको बटे में 100 चाहिए ना, तो हम बटे में 100 ले आए, लेकिन बटे में 100 ले आए तो हमारा सवाल बदल जाएगा। इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ भी 100 ले आए। ठीक है। फिर ये जो बटे का 100 है ना, इसको कुछ नहीं करना, ये ऐसे ही लिखना, और ये जो है तुम्हारा इसको गुणा करना। तो 7 गुणे 100 कितना हुआ, 700, और बटे 16।
फिर इसको हमने क्या किया, भाग किया, तो भाग करने पर ये आंसर मिला। और बटे के 100 को कुछ मत करना, क्योंकि हमको प्रतिशत में लाने के लिए प्रश्न में ही बोला है ना। अब प्रश्न में प्रतिशत में लाना मतलब हमको बटे में 100 लाना, रखना ही है। और फिर उसके बाद इसको परसेंट में लिख दिए। तो इस तरह से हमारा ये 5वां सवाल हल हुआ, मतलब ये 5वें का 5वां। अब हमारा देखो 6वां सवाल क्या पूछा प्रश्न में, क्या बोला है, आभा और उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। मतलब आभा है कोई एक लड़की और उसकी माँ है, वर्तमान आयु, देखो यहाँ पे क्या बोला, वर्तमान आयु। वर्तमान आयु मतलब क्या होता है जानते हो, जो प्रेजेंट, जो अभी चल रहा है। जैसे अभी हमारी आयु 12 वर्ष की, किसी की आयु 12 वर्ष, यानी वो 12 वर्ष की। जैसे तुम लोग की आयु 12 या 13 वर्ष होगी, यानी वो तुम्हारी वर्तमान आयु है। फिर क्या बोला, आभा के जन्म के समय उसकी माँ की आयु 27 वर्ष की थी। जब आभा का जन्म हुआ था, जब वो पैदा हुई थी, तो उसकी माँ तब 27 वर्ष की थी। तो अभी प्रश्न में क्या बोला, आभा और उसकी माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करो। हमें क्या ज्ञात करना, वर्तमान आयु। मगर हमको प्रश्न में क्या बोला था, दोनों की आयु का अनुपात। देखो हमको प्रश्न में दोनों की आयु का अनुपात बोला है। अगर हमें बोला जाता ये अनुपात मतलब 2 वर्ष या 5 वर्ष, तो हम 2 और 5 वर्ष लेते, लेकिन अनुपात बोला। तो जब भी अनुपात में सवाल आया तो क्या करना, उनका एक समान गुणज लेना, कोई भी एक चरांक लेना। फिलहाल अक्सर अधिकतर हम कोई भी चरांक जब मानते हैं तो हम x ही लेते हैं, इसके लिए x लिया है। तुम चाहो तो a b y ले सकते हो, लेकिन जो भी लेना फिर उस हिसाब से ही लिखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो दोनों का समान गुणज x लिया गया है, तो आभा की वर्तमान आयु 2x और माँ की वर्तमान आयु 5x, क्योंकि यहाँ पे देखो 2:5 बोला ना, इस तरह से। अभी क्या बोला था कि जब आभा का जन्म हुआ था, जब आभा पैदा हुई थी, तब उस समय उसकी माँ की आयु जो थी वो, आभा अभी इस समय 2 वर्ष की है, यानी जन्म के समय वो 0 वर्ष माना जाएगा उसका। तो यानी उस समय आभा की माँ की आयु कितनी थी, 27 वर्ष, यानी कि अभी उसकी वर्तमान आयु माता की 5x है। तो जन्म के समय यानी पहले, तो -2x आ गया, तो 5x - 2x कितना हो, 3x। यानी आभा के जन्म के समय माँ की आयु कितनी थी, 3x वर्ष। मगर हमको प्रश्न में बोला है कि 27 वर्ष, यानी 3x बराबर 27। यानी क्या बोलोगे, x बराबर 27/3। पक्षांतर किए, क्या आंसर मिला, 9। 9 × 3 27 होता है ना। तो यानी x हमको 9 मिला है, ठीक है। मगर हमारा प्रश्न क्या है, हमारा प्रश्न क्या दिया हमको कि दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो वर्तमान आयु क्या है, आभा की वर्तमान आयु 2x और माता की वर्तमान आयु 5x, और हमको x कितना मिला है, 9 मिला है ना। तो यानी कि हम क्या करेंगे, आभा की लिखेंगे ना, आभा की वर्तमान आयु कितना बोला है, 2x, 2x है ना। तो यानी 2 × 9, x हमको 9 मिला है ना, यानी 18 वर्ष। कितना हो गया, 18 वर्ष आभा की वर्तमान आयु। और उसकी माता की वर्तमान आयु, आभा की माता की वर्तमान आयु कितना है था, 5x ना। वर्तमान आयु बराबर 5x। ये x का मान 9 आ गया, तो यहाँ पे स्टॉप नहीं करना है। हमको प्रश्न में दोनों की वर्तमान आयु पूछा है, तो आगे हमको हल करना है। तो 5x यानी 5 × 9, x 9 मिला है ना, तो यानी 45 वर्ष। हमें प्रश्न में बोला है ना कि आभा और उसकी माता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो दोनों की वर्तमान आयु, आभा की कितनी है, 18 वर्ष, और माता की कितनी है, 45 वर्ष। तो अब जाके हमारा आंसर कंप्लीट होता है। x बराबर 9 पे स्टॉप नहीं करना, क्योंकि हमें जो है दोनों की वर्तमान आयु पूछा है, तो आगे दोनों की वर्तमान आयु निकालना। आभा की वर्तमान आयु 2x है, तो 2 × 9 किया। आभा की माता की वर्तमान आयु 5x है, तो 5 × 9 45 वर्ष। तो इस तरह से हमारा ये 6वां सवाल हल हुआ है। और हमें पता है 4.1 में 7वां और 8वां सवाल, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से गवर्नमेंट की तरफ से 25% पोर्शन कम किया गया था, तो 4.1 का 7वां और 8वां सवाल हमको हल नहीं करना है। तो हमारा जो है यहाँ पर 4.1 का 6 तक सवाल कंप्लीट करना है। थैंक यू।